ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 8-2-24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मुआ होंगे, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधी आदि में बुद्धि की लगाव ना हो। मित्र संबंधी आदि में बुद्धि के लगाव ना हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं जो सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। ओम शांति। ये है रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु। ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बात सन्यासी कहते हैं शिवो हम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप टीचर गुरु हैं। ये सिर्फ वह सिर्फ कहते हैं शिवो हम तत्त्वम, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो हर एक अगर बाप टीचर गुरु हो जाए, ऐसा कोई समझता भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाते, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण होता है। उस पढ़ाई में कितने सब्जेक्ट होती, लौकिक पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है। ऐसे नहीं कि सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहते हैं, नहीं। जहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह एक सेकंड में बुद्धि बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचिता और रचना के आत्मदंत को जान सकते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व सुदर्शन चक्रधारी बच्चे हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हैं। तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा है। तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर, तो ज़रूर बाप से वर्षा मिलेगा। वह वर्षा खोने से दुखी हो गए। सज्जू त्रेता में तो वर्षे की प्रारब्ध खाई, उसके बाद वर्षा खत्म हो जाने से फिर दुखी हो गए। ये सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पति दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। इस समय सुख की दुनिया बाप स्थापन कर रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में ये रचता बच्चों की बुद्धि में ये रखना है कि हमको बाप स्वयं समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप है।
सृष्टि के आत्मदंत का ज्ञान सिर्फ आप ही देते हैं, और सभी धर्म जो स्थापन करते हैं और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वे अपने समय पर आएंगे। वो ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने जो पढ़ाई बिल्कुल सहज बना रखी है। मुख्य है बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का ही गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखाते हैं। यह है गीता का वही योग जो स्वयं भगवान सिखाते हैं। बाकी जो भी सिखाते हैं वह मनुष्य हैं। देवताओं के पास भी योग की बात नहीं, क्योंकि वो तो प्रारब्ध खाते हैं, उनके पास योग की बात नहीं। वह हठ योग आदि सब मनुष्य सिखाते हैं। ये हठ योग आदि मनुष्य सिखाते हैं। देवताएं तो न सीखते हैं न सिखाते हैं। दैवी दुनिया में योग की आवश्यकता ही नहीं। योग के साथ पावन बन जाते हैं। जितना योग लगाएंगे शिव बाबा के साथ तो पवित्र बन जाएंगे। वह जरूर जहाँ ही बनेंगे, इसी संगम पर ही बनेंगे। बाप आते ही हैं संगम पर नई दुनिया की स्थापना करने। अब तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। ये किसी को समझाना भी बड़ा वंडर है। हम ब्राह्मण सबसे ऊंची चोटी हैं। सतयुग और कलयुग के बीच में ब्राह्मण चोटी है। इसको ही संगम युग कहा जाता है। इस समय हम संगम युग पर बैठे हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं सतयुग की नई दुनिया में जाने के लिए। तो इसके लिए पहले शिव बाबा को याद करेंगे, पवित्र बनेंगे, तभी अब उस दुनिया में जा सकेंगे। इस समय तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम इस समय पुरुषोत्तम अर्थात संगम युग पर बैठे हैं, तो सदैव हर्षित रहेंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-8 चित्र जरूर चाहिए। उन पर भी समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस। जो इन आँखों से देख रहे हैं इन सब का विनाश होना ही है। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं उनकी स्थापना हो रही है।
जो इन आँखों से देख रहे हैं उनका विनाश होना है, बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फख्र में रहता, नशे में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे बच्चे, काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। बल ऑफिस में काम करते रहो तो याद एक शिव बाबा को करते रहो। कितनी फुर्सत, जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करनी है। ऑफिस में काम करते रहो तो याद करते रहो, जितनी फुर्सत मिले कमाई करो। जितनी बड़ी कमाई है इससे हमें स्वर्ग के मालिक बनते हैं। कितनी बड़ी कमाई है। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी है ना अर्जुन और भील की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हो। सारा मदार है याद पर। जहाँ जब बैठे जहाँ सब बैठ तो जाएंगे नहीं। अगर जहाँ बाबा के पास बैठ जाए तो सर्विस कैसे होगी। रिफ़्रेश होकर सर्विस में लग जाओ। आओ बाबा से मिलो, रिफ़्रेश हो, फिर जाकर सेवा करो। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा नहीं सकते। बाबा तो प्रदर्शनी में जा नहीं सकते क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। ये वंडरफुल राज है। ये युगल इस युगल को तुम बच्चे के सिवाय और कोई जान ना सके। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाप का सिक्का लदा बच्चा भी हूँ। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारा दूसरा जन्म ये है। हम गद्दी पर जाकर बैठेंगे। ऐसे तुम भी राजयोग सीख रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तुम्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिक्का लदा बच्चा हूँ, फिर भी सदैव याद रहती नहीं। योग में और तरफ ध्यान जाता है। फिर भी सदैव याद रहती नहीं और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का ला ही नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ना आए। माया के तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूँ हमारे लिए तो बहुत सहज है क्योंकि शिव बाबा साथ है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। जानता हूँ हमारे लिए तो बहुत सहज है क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर 1 सिक्का लद्दा मैं बच्चा हूँ। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं। ये है माया का रूप। जब तक बाबा को अनुभव ना हो, जब तक इस बाबा को अर्थात ब्रह्मा बाबा को अनुभव ना हो, तब तो तुम भी बच्चों को समझा ना सके। जब तक इस बाबा को अनुभव ना हो तब तुम बच्चों को भी समझा ना सके। ये ख्यालात बंद होंगे तब जब कर्मातीत अवस्था होगी। आत्मा संपूर्ण बन जाए
फिर तो ये शरीर भी रह न सके, शिव भी छूट जाए। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पति दुनिया और पति शरीर में आकर पावन बनाने का पाठ बजाते हैं। ड्रामा में बंधायमान है, ड्रामा के अनुसार ही चलना है। तुम पावन बन रहे हो, फिर तुम्हें शरीर भी नया मिलेगा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। इस तन में इस आत्मा का भी महत्व है। उनका रखा क्या है? वह तो आए मुरली चलाकर उड़ गए। उनका रखा ही क्या? वह तो आए मुरली सुनाकर उड़ गए। जब वो तो फ्री है, अभी कहाँ कभी कहाँ चले जाते हैं। बच्चों को भी फील होता है कि सर्विस शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाप को मदद करने के लिए इन गार्डली सर्विस पर है। बाबा कहते हैं हम भी स्वीट होम छोड़कर आए हैं। बाबा कहते हैं हम भी स्वीट होम परम धाम छोड़कर आए हैं। परम धाम अर्थात परे ते परे का धाम, मूल वतन। बाकी खेल तो सारा सृष्टि पर ही चलता है। तुम जानते हो ये वंडरफुल खेल है। बाकी दुनिया एक तरफ है। वह लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं। ये तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पहनते हैं तब साइंस भी सुखदाई बन जाती है। सतयुग में साइंस भी सुखदाई होगी। वहाँ साइंस सुख देती है तो दुख भी जहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है। वहाँ न सुख की वृद्धि जहाँ साइंस सुख भी देती है दुख भी देती है, वहाँ तो सुख ही सुख है। सतयुग में दुख का नाम नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में याद रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात चलते हैं। बंदेलियाँ विश्व पर कितना मारे खाती हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको ज्ञान अमृत पीना है, इससे नष्ट मोह चाहिए। पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्यापति की शरण में जाती है, विश्व बगैर रह नहीं सकती, फिर बाप की शरण लेनी पड़ती है। कन्यापति की शरण में जाती है, विश्व बगैर नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेनी पड़ती है। परंतु एकदम इसमें नष्ट मोह चाहिए। पतियों का पति मिला, फिर उनसे बुद्धि योग की सगाई करनी है। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं। बस मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। ऐसे कन्या की पति से भी प्रीत जुट जाती है।
ये है आत्मा की प्रीत परमात्मा बाप के साथ। ये है संगम, इसको कोई जानता नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको खिवैया बागवान भी कहते हैं, जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल ही बन पड़े हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। पहले तुम निर्विकारी पूज्य थे। लक्ष्मी नारायण की आज तक पूजा हो रही है। धीरे धीरे कला कम हो गई। अब तो बड़े कांटे हो गए हो। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो असली नाम उनका शिव है। बबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि वह कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं। वास्तव में नाम तो एक ही है, सदा शिव। रुद्र ज्ञान जग, शिव ज्ञान जग, बात एक ही है। रुद्र जग से विनाश ज्वाला निकली है और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। रुद्र जग से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस जग द्वारा मनुष्य देवता बनते हो। ये सब बातें तुम जानते हो। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते, ये निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म के बाद अंत समय फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य ऐसी बातें सुनकर चक्रित होते रहते हैं। खुशी में आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है। कामा शत्रु है। माया नाम रूप में फंसा कर गिरा देती है। बाप को याद करने नहीं देती, फिर वह खुशी कम हो जाती है। जब माया बाप को याद करने नहीं देती तो खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है कि मैं कितना समय बाप को याद करती हूँ। रात को शिव बाबा को याद करके सोते हैं या भूल जाते हैं। कोई पक्के नेमी भी होते हैं, ज़रूर याद करके सोते हैं। तुम बच्चे बहुत लकी हो। बाप के ऊपर तो बहुत तुम बच्चे बहुत लकी हो। बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ की रियायत मिल जाती है, क्योंकि बाबा को अपना शिव बाबा को अपना रथ दिया तो उसकी भी रियायत मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है। उनके बगैर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे। खुशी तो रहती है कि मैं अकेला बाप का सिक्का लदा बच्चा हूँ, फिर मेरे ढेर बच्चे हैं। ये नशा भी रहता है। माया विघन भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघन आते होंगे। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर बढ़नी है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे। बाप तो प्यार का सागर है। उनकी आत्मा इकट्ठी है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। वह भी प्यार करते हैं, समझते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझको देख और करेंगे। बहुत मीठा बनना है। समझते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझको देख और भी करेंगे। बहुत मीठा बनना है। बच्चे बड़े सियाने चाहिए। इस लक्ष्मी नारायण को देखो,
कितना सियानप है। सियानप से विश्व का राज्य ले लिया। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा भी बहुत बनानी है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा भी बहुत बनानी है, क्योंकि प्रजा बनाएंगे तो उनके ऊपर राज करेंगे। भारत बहुत बड़ा है। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा, याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस भी करनी है, याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं। ये है ये है कड़ा फुलना फिक्र। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसी में मेहनत है। सर्विस के चांस तो बहुत हैं। ट्रेन में बैठकर बैच पर भी सर्विस कर सकते हो। ये बाबा ये वर्षा। बराबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर ज़रूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा को याद करने से अमर दुनिया के मालिक बन रहे हैं। हम बाबा की याद से पावन दुनिया के मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में भी बहुत सर्विस हो सकती है। एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे डिब्बे में चले जाना चाहिए। ऐसे सर्विस करने वाला ही बाप के दिल पर रहेगा। बोलो ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी कितनी अच्छी है समझाने में। इनसे ये सतो रजो तमो सिद्ध करना है। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक़ होता है। अब यहाँ भी समझाया जाता है कि जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया दुनियादारी की बातों में, उन्हें गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है। सर्विसेबल बच्चियाँ बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे। मंदिरों में सर्विस अच्छी रहेगी। देवता धर्म वाले मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले समझेंगे। गंगा स्नान पर तुम समझा सकते हो तो दिल पर चढ़ गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा ज़रूर कि वाकई ये बातें तो ठीक हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे इस सर्विस के द्वारा इतनी ऊंची मंजिल पर चढ़ाते हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है। सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैच पर सर्विस करनी है। दूसरा, पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है। नष्टो मुआ बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। अब है वरदान। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा के वरदान को अनुभव करते हुए हम ये महसूस करेंगे। संगम युग के महत्व को जान हर समय विशेष महत्व अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भाव। संगम युग के महत्व को जान हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भाव। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ। हर समय ये स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा। हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प ये होगा। हर कर्म, हर संकल्प, हर कर्म विशेष होगा। हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि ये तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ, वे 5 मिनट व्यर्थ गए। संगम युग के 5 मिनट बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। 5 मिनट 5 साल के बराबर हो जाता है। इसलिए हर समय इतना टेंशन हो। सदा का राज्य भाग प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। स्लोगन है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कर्म संभव है। जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनका हर कर्म संभव है। ओम शांति। पता नहीं आवाज कैसी